अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर के नए मकीन तो बन गए हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी को चैलेंजेस क्या होंगे और आसिफ अली जरदारी का काम क्या होगा। पहले तो 58(2)B इख्तियारात थे, असेंबली तोड़ देते थे, सदर को वजीर आजम को मुंतखब वजीर आजम को सदर ममलिकत जो है घर भेज देते थे। मुशर्रफ दौर तक तो यही रहा, लेकिन बीबी की हुकूमत भी फारूक लगारी ने 58(2)B के तहत ख़त्म की थी। लेकिन वो इख्तियारात तो आसिफ अली जरदारी ने 2008 के जो दौर था, पहली दफ़ा जब सदर बने थे तो वो सरेंडर कर दिए पार्लियामेंट के सामने। अब उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम सजेस्ट की और 18वीं तरमीम भी हो गई। सूबों को इख्तियारात भी दे दिए, खैबर पख्तूनख्वा को खैबर पख्तूनख्वा का नाम भी दे दिया, सरहद सूबे को, गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा दे दिया। ये ऐसे इकदाम थे, सूबों को इख्तियारात का बहुत बड़ा कदम था, जिसको बाद में भी जो इस तरमीम से 18वीं तरमीम से नाखुश हैं कुव्वतें, उन्होंने रोल बैक करने की कोशिश की। इमरान खान के ज़रिए रोल बैक करने की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान के पास क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी थी नहीं, हिमायत उनको मिल नहीं रही थी, इसलिए वो नहीं कर सके थे। नहीं तो इमरान खान का पूरा प्लान था कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आसिफ अली जरदारी ने मुतअद्दिद बार तकरीरों में कहा कि रज़ा रब्बानी, पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह, बाकी लोग कि भाई 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिश हो रही है, उसको रोल बैक करने की कोशिश की जा रही है या प्लान बनाया जा रहा है, लेकिन हम किसी सूरत 18वीं तरमीम को रोल बैक करने नहीं देंगे। ये ऐलानात किए गए थे। अब उस वक़्त तो चलो 18वीं तरमीम भी कराई, 58(2)B के इख्तियारात जो थे वो पार्लियामेंट को वापस कर दिए और पार्लियामेंट को बाख्तियार बना दिया। अब सदर असेंबली नहीं तोड़ सकते जब तक वजीर आजम एडवाइस न करे। वजीर आजम इमरान खान थे तो उन्होंने एडवाइस किया था ना, तभी आरिफ अलवी ने असेंबली तोड़ी थी, नहीं तो आरिफ अलवी नहीं तोड़ सकते, असेंबली नहीं तोड़ सकते थे। तो अब सदर ममलिकत के पास इख्तियारात क्या होंगे, सदर का काम क्या होगा और इंटरनल और बैरूनी जो चैलेंजेस का क्या क्या चैलेंजेस होंगे, इस पर बात करूंगा। आसिफ अली जरदारी का अब तो क्योंकि सदर के पास इतने इख्तियारात नहीं है, सदर बिल्कुल एक सिंबल है, एक अलामत है, रियासत के सरबराह की के तौर पर वो फंक्शन करते हैं। लेकिन सदर का काम बिलों पर जो कानून साजी हो रही होती है, इन पर दस्तखत करना, आर्डिनेंस जारी करना, इसके अलावा कोई सदर का मेल मुलाकातें करना कोई सदर का बाकी काम नहीं है। हाँ, बैरूनी दौरे करेंगे सदर, जहाँ जहाँ जाहिर है दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से, ये सदर का काम है। बाकी एक अलामत के तौर पर रह गया है सदर का ओहदा। तो आसिफ अली जरदारी क्योंकि 2008 में जब 6 सितंबर 2008 में मुंतखब हुए, तो उस वक़्त ये ताकतवर तरीन सदर जो हैं समझे जाते थे और थे भी। पीपल्स पार्टी को रन वही कर रहे थे ऐवान सदर में बैठकर। और हालांकि सदर का सियासी किरदार नहीं होता, लेकिन ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सब करते हैं। आरिफ अलवी क्या करते रहे 5 साल, तो आरिफ अलवी ने भी वही किया। आसिफ अली जरदारी बाकी मामलात में तो मुदाखलत नहीं करते थे, लेकिन जो कोर कमेटी पीपल्स पार्टी की होती थी, मीटिंग्स होती थी, वो आसिफ अली जरदारी के पास हुआ करती थी, ऐवान सदर में हुआ करती थी, ये एक्टिविटी होती थी। आसिफ अली जरदारी ने उस वक़्त को चेयरमैन थे, अब पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं। को चेयरमैन का ओहदा भी उन्होंने कहा था कि भाई मैंने छोड़ दिया हुआ है, ये ऐलान कर दिया था कि पार्टी का ओहदा मेरे पास नहीं है। बाकी मेल मुलाकातों के लिए पीपल्स पार्टी वाले भी आ रहे हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये जवाब देते थे। लेकिन एक्टिविटीज़, असल जो इख्तियारात थे वो आसिफ अली जरदारी के पास थे। हालांकि 58(2)B के इख्तियारात छोड़ दिए, पार्लियामान को बाख्तियार बना दिया था खुद को कमज़ोर करके, ये बहुत अच्छा कदम था। लेकिन उसके बावजूद, कमज़ोर होने के बावजूद ताकतवर तरीन सदर बने रहे। आसिफ अली जरदारी को निकालने की कोशिश की गई,
आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भाई मैं तो इधर से एम्बुलेंस पे निकलूंगा। ये कहानियां चली थी, कभी मेमो गेट, कभी क्या कभी क्या। ये कहानियां हुकूमत हिचकोले खाती खाती, हिचकोले खाती खाती बड़ी मुश्किल से किनारे लगी थी कश्ती। तो हफ्ता और तीन दिन इस तरह के दिए जाते थे। ऐसे ऐसे प्रोग्राम मीडिया पर चल रहे होते थे कि सुनने वाला ऐसा महसूस कर रहा होता था कि बस ये प्रोग्राम खत्म होगा तो इधर से हुकूमत भी गिर चुकी होगी। लेकिन उसने 5 साल पूरे कराए। आसिफ अली जरदारी को सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये होगा कि एक तो ये जो असेंबलियां आई हैं ये मुद्दत पूरी करें, और दूसरा मईशत को सहारा देना है, मईशत को बेहतर बनवाना है। उसमें रोल तो चले हुकूमत का होता है, लेकिन सदर की रहनुमाई, सदर की एडवाइस, सदर की ये ज़रूरी होती है। उसमें आसिफ अली जरदारी अपना रोल प्ले करेंगे। जो मुझे नज़र आ रहा है कि सदर बाहर गए, बैरून मुल्क दौरे करने गए, दो तरफा तल्लुकात बेहतर बनाने के लिए एक मुज़ाकरात किए, मईशत को बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात किए, कोई एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ माशी मईशत को बेहतर बनाने के लिए कोई एग्रीमेंट के लिए माहौल साजगार किया। ये सदर पाकिस्तान को एक मतलब दुनिया के साथ जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। आइसोलेशन जो इमरान खान के दौर में हो गई थी कि भाई PIA के जहाज आपके यूरोप नहीं जा सकते थे, बंद कर दिए थे, पाबंदी आयद कर दी थी। आपके पायलट्स को मुतनाज़ा बनाया गया और PIA की फ्लाइट्स बहुत सारे ममालिक में बंद हो गई थी, बंद कर दी थी, वो आने ही नहीं देते थे। तो इससे ज्यादा आइसोलेशन क्या हो सकती है। तो खान साहब दौड़े लगा रहे होते थे, दौरे पे दौरे कर रहे होते थे, कितना पैसा ले आए और कितना खर्चा किया, कितना कर्ज में डुबो दिया मजीद पाकिस्तान को। जो 70 साल में कर्जा नहीं लिया हुकूमतों ने, वो खान साहब ने 3.5 साल में उससे भी ज्यादा ले लिया। तो खान साहब ने तो डुबोया मईशत को और इस मुल्क को डुबोने की पूरी कोशिश की। अब आसिफ अली जरदारी यही करेंगे कि दो तरफा तल्लुकात, मईशत के लिए बेहतरी के लिए कोई मुज़ाकरात, कोई पैसे, कोई मामलात, माहौल साजगार करेंगे। एक दूसरा सियासी मफाहमत के बादशाह तो समझे जाते हैं, सियासी मफाहमत का भी चैलेंज है। मईशत का सबसे पहले, मईशत बेहतर होगी तो ये मुल्क चलेगा। मईशत अगर मुल्क दिवालिया हो गया तो फिर क्या रहेगा। फिर तो सियासी मसलियत की भी जरूरत नहीं है, फिर पार्लिमान की मुद्दत पूरी करने की भी जरूरत नहीं है, फिर किसी अमन अमान की जरूरत नहीं है। जब मुल्क ही दिवालिया हो जाए तो फिर तो बात खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले मईशत का चैलेंज होगा जरदारी साहब के लिए और इस हुकूमत के लिए। दूसरे नंबर पर होगा सियासी मफाहमत के PTI या जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसको कह रहे हैं, अब ये जितना दूर दरिया के उस तरफ खड़े हैं, उस पार पे खड़े हैं, दूसरे किनारे पे खड़े हैं, और वहां से खड़े होकर गालियां जो बंदा दे तो उसको क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो आसिफ अली जरदारी ने इनको भी दाना डालना है, इनको भी मफाहमत इनके साथ करनी है, तभी ये पार्लिमान चल सकेगी और असेंबलियां चल सकेंगी और मुल्क की मईशत भी कोई बेहतर हो सकती है। जब अदम इस्तेकाम आपका होगा, सियासी अदम इस्तेकाम जिसको आप कहें, सियासी अदम इस्तेकाम होगा तो फिर मईशत बेहतर नहीं हो सकती। तो सियासी इस्तेकाम पैदा करना होगा, मफाहमत करनी होगी सियासी जमातों के साथ, और इसी असेंबली को, इन्हीं असेंबलियों को जो मुंतखब होकर आई हैं, इनको मुद्दत अपनी पूरी करानी होगी। ये भी चैलेंज होगा। सियासी इस्तेकाम जिस तरह और मफाहमत, ये चैलेंज है बहुत बड़ा। अमन अमान, दहशतगर्दी, बलूचिस्तान के मामलात, बलूचिस्तान के जो लोग नाराज हैं या अलहदगी पसंद हैं या मिसिंग पर्सनस हैं या जो उनकी शिकायत हैं, इन सब को आसिफ अली जरदारी ने ही वही हैंडल कर सकते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ के बस की बात नहीं है, ये आसिफ अली जरदारी कर सकते हैं। इनके पास गुर हैं, बलोच जो हैं वो आसिफ अली जरदारी की बात मानते भी हैं, उनको अपना बड़ा भी तस्लीम कर रहे होते हैं। ये जितने भी पार्लियामेंट में बलोच हैं, जरदारी साहब की बात मानते हैं, इज्जत करते हैं। चाहे अख्तर मेंगल हो, अभी हुकूमत में नहीं है लेकिन पिछली हुकूमत में PDM में शामिल हुए थे और आसिफ अली जरदारी की वजह से हुए थे। खालिद मकसी ने भी कहा था कि ये हम जरदारी साहब की वजह से इत्तेहाद में शामिल हो रहे हैं। तो जरदारी साहब बलूचिस्तान का मामला भी हैंडल कर सकते हैं और वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है।
इसके अलावा दहशतगर्दी का चैलेंज होगा। दहशतगर्दी तो आपने देखा था, सवात ऑपरेशन किसके दौर में हुआ था, कितने आईडीपीज हुए थे, कितने लोग बेघर हुए थे, और उनको पीपल्स पार्टी ने वापस अपने अमन अमान करके पाकिस्तान का झंडा सवात में लहरा के, जिस तरह बीबी ने कहा था कि सवात में पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे, और लहराया आसिफ अली जरदारी ने झंडा, और उसके बाद उन लोगों को, बेघर लोगों को, आईडीपीज को अपने घरों तक वापस भी भेज दिया। तो ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये कर सकती है। पीपल्स पार्टी मतलब एक इत्तेहादी तो है ना, हुकूमत के है तो नून लीग की, लेकिन आसिफ अली जरदारी ये काम कर सकते हैं। दहशतगर्दी का भी कला कमा करने में किरदार अदा कर सकते हैं, तजावीज़ हुकूमत की रहनुमाई कर सकते हैं, और सियासी इस्तेकाम, सियासी मफाहमत, पार्लिमान को मुद्दत पूरी कराना, और इसके अलावा तो और सदर ममलिकत का कोई काम नहीं है मेरा ख्याल है। तो इस दफ़ा ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जरदारी साहब के लिए भी, हुकूमत के लिए भी, वज़ीर आज़म के लिए भी, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन सब के लिए जो हुकूमत में इत्तेहादी बनी है जमातें, इस बार अगर ये इन चैलेंजेस से निमटने में, स्पेशली मईशत को सहारा देने में नाकाम रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा इनको कोई कभी मौका मिलेगा। फिर वक्त शायद हाथ से निकल चुका होगा। इसीलिए अब डिपेंड करता है आसिफ अली जरदारी और सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म और इनकी काबीना और हुकूमत जो है कि वो इन तमाम चैलेंजेस से किस तरह फेस करते हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।